गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। हमने जो पहले वीडियोस डाल चुके हैं, हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की हम जो बात कर चुके हैं। जैसे कि कल मैंने कहा था कि हम उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, और जो थर्ड था हमारा जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की थी। ठीक है, हम उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या कुछ जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। तो जो आज हमारा सेशन रहेगा वो बेसिकली क्वेश्चंस पे ही रहेगा कि जो हमने डेवलपमेंट और जो ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया है वो, और जो आगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का काम किया था वो, और जो प्रिंसिपल्स हमने किए हैं उसके रिलेटेड है जो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आया हुआ है, दैट इज डेवलपमेंट ओकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स टिल। ये क्वेश्चन दे रखा है कि हाँ भी जो डेवलपमेंट है ऑकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स, कब तक, वो टिल लिखा हुआ है, साथ में ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उन्होंने लिखा हुआ है अप टू एडोलेसेंस। सेकंड है हमारे पास अप टू एंड ऑफ चाइल्डहुड। थर्ड हमें दे रखा है अप टू स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड। फोर्थ हमें दे रखा है थ्रू आउट द लाइफ। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने जैसे किया था कि जो डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि जो डेवलपमेंट है ओकर्स इन ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं है कुछ कि ये सिर्फ एडोलेसेंस तक होती है, अप टू द एंड ऑफ द चाइल्डहुड होती है, ऐसा नहीं है। ये जो डेवलपमेंट है ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर होगा। इसी में ऐसे ही अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ भी जो डेवलपमेंट है इज अ डैश प्रोसेस। ठीक है, वो ऑप्शन दे देंगे कॉन्टिन्यूस, नॉन कॉन्टिन्यूस, बोथ नॉन कॉन्टिन्यूस एंड, या कोई भी नहीं है दोनों में से। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर है दैट इज डेवलपमेंट जो ओकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स थ्रू आउट द लाइफ, जो पूरे मतलब कि जो थ्रू आउट द लाइफ जो चलती रहती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गया। इसी के रिलेटेड अब जैसे हम कॉन्टिन्यूस का कुछ भी आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं कि हाँ भी कॉन्टिन्यूस है या नॉन कॉन्टिन्यूस है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने पूछ लिया कि हाँ भी डेवलपमेंट का मीनिंग बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने साथ में ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले जो है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज। बी ऑप्शन उन्होंने दे दिया प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ चेंज रिजल्ट टू मोटिवेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। थर्ड सी ऑप्शन दे दिया प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ चेंज, सीरीज ऑफ चेंज एज रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। और साथ में हमें डी ऑप्शन दे दिया प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो हमने कहा था कि जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती रहेगी वो कैसे होगी, जैसे जैसे हम कुछ एक्सपीरियंस करेंगे और जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे। कि जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है कि हाँ भाई हम मैच्योर हो रहे हैं, कि हाँ भाई छोटे होते हमें ये चीज़ नहीं आती थी, हम जैसे बड़े होंगे हमारी डेवलपमेंट होगी, तो हमारी जो मैच्योरेशन हो रही है साथ में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास डी ऑप्शन आएगा कि जो डेवलपमेंट है दैट इज़ अ प्रोग्रेसिव सीरीज, एक सीरीज में चलती है जो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारा जो है क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड उन्होंने पूछा विच इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें चार ऑप्शन दे दिए, प्रिडिक्टेबल, बी हमें दे दिया है कॉन्टिन्यूअस, सी हमें दे दिया रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस,
डी ऑप्शन हमें दे दिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने जैसे कल उसकी भी बात की थी, प्रिंसिपल्स की बात की थी, या हमने पहले जो फीचर्स किए हैं उसके उसमें ये भी था कि जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल है। हमने ये भी किया था कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हमने ये भी किया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं डेवलपमेंट में रहते हैं। तो इसका हम ये भी ये एलिमिनेशन सा हो गया कि हाँ भाई ये तीनों अगर हैं तो ऑफकोर्स ये जो फोर्थ ऑप्शन बचता है यही होगा कि ये रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज रहती है और सीरीज में चलता रहता है। ऐसा काम ये नहीं है कि हाँ भी कोइंसिडेंस से नहीं होता, ये मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा कि ये नोट पूछा है, ये ध्यान रखना कि नोट जहाँ पूछ लें तो ये इसका सी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मीन्स ए ऑप्शन दे दिया डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन हमें दे दिया डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सी हमें दे दिया डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, डी ऑप्शन दे दिया डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। तो हमने जैसे पहले किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही किया था कि जैसे उसकी थिंकिंग को चेंज करना है, दिमागी विकास हम कह सकते हैं, या उसकी इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। तो ये हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है ग्रोथ। मीन्स ए ऑप्शन दे दिया इन्होंने चेंज रिलेटेड टू क्वालिटी, बी हमें दे दिया चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, सी ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन हमें दे दिया नन ऑफ द अबव। अब हमने बात की थी जबकि ग्रोथ जो है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि जो चीज़ हम मेजर कर सके यूनिट्स में वो एक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये चेंज रिलेटेड टू क्वालिटी नहीं हो सकता क्योंकि हमने ये बात की थी कि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंज है। तो ये हमारे पास जो आ गया बी ऑप्शन चेंज इन मेजरमेंट। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट की। जब एक हम मेजरमेंट की जैसे हमने हाइट की बात की थी या हमने बात की थी वेट की, अगर उसका चेंज रिलेटेड आएगा तो वो क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन 6 था जो हमारे पास, विच पीरियड इज नोन एज ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे दिया ए एडल्टहुड, बी हमें दे दिया इन्फेंसी, सी हमें दे दिया एडोलेसेंस, डी हमें दे दिया चाइल्डहुड। तो ये बेसिक सा हमने पहले जैसे अब जो एक्सप्लेनेशन करते हुए बताया था कि मैंने कि जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो कौन सा पीरियड है, वो एडोलेसेंस पीरियड है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो एडोलेसेंस आएगा, या ट्रांजिशनल पीरियड पूछ लें, गोल्डन पीरियड पूछ लें, ठीक है, या एक ब्रिज बिटवीन जो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, एडोलेसेंस। अब नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है और स्लो प्रोसेस है, एंड अ स्लो प्रोसेस। उन्होंने पूछा अब ये बात है जो कौन से थिंकर ने कही है, विच थिंकर इज एसोसिएटेड टू इट। तो उन्होंने साथ में दिए हैं जो ऑप्शंस, मैस्लो, बी हमें दे दिया स्किनर, सी हमें दे दिया एरिस्टोटल, डी ऑप्शन हमें दे दिया एरिक्सन। तो ये जो बात है, ये वाली जो स्टेटमेंट है डेवलपमेंट इज ए सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस, ये कौन से थिंकर की बात है, ये मतलब कि याद रखना पड़ेगा हमें। ये स्किनर ने कहा था
कि जो डेवलपमेंट है एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस है। स्लो इन द इतना भी मतलब स्लो नहीं है, मतलब रेट जो इसका है डेवलपमेंट का वो स्लो है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, जैसे हमने वो बात की थी कि लीनियर नहीं होती है, ये स्पाइरल होती है। तो एक सिक्वेंशियल सीक्वेंस में चलने वाला एक स्लो प्रोसेस है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, ये स्किनर के साथ एसोसिएट रखती है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो स्किनर आएगा। तो इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि सिफेलोकॉर्डल के रिलेटेड मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल था जो, उसमें ये कौन सी बात सही है। ए ऑप्शन दे दिया डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टो। बी ऑप्शन है डेवलपमेंट इज फ्रॉम टो टू हेड। सी ऑप्शन दे दिया डेवलपमेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। ऑप्शन डी दे दिया इन्होंने नन ऑफ द अबव। अब जो है कि हमें पता है कि ये सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल हमने किया था, ये बहुत कंफ्यूजिंग आपस में कि हाँ भाई सिफेलोकॉर्डल में क्या आएगा, इनवर्ट टू आउटवर्ड या उसमें। तो ये बात याद रखना कि सिफेलोकॉर्डल का जो था, इसीलिए ऑप्शंस में भी दोनों डाल दिए गए हैं कि हाँ भी कंफ्यूजन होगी कि इनवर्ट टू आउटवर्ड था या हेड टू टो था। तो जो सिफेलोकॉर्डल मैंने यहाँ कहा था कि सिफेलोकॉर्डल से हम याद रखेंगे हेड, तो ये डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टो। तो हमारा ये ऑप्शन है जो वो राइट आंसर आएगा कि जो सिफेलोकॉर्डल में हमने बात की है दैट इज डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टो। हमारा ये वाला आंसर आएगा इसमें 8th का ए पार्ट। इसके बाद जो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, अब उन्होंने पूछा कि डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट जो भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, ये दे दी और 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल, बी ऑप्शन हमें दे दिया फिजिकल, सी ऑप्शन हमें दे दिया सोशल, डी ऑप्शन हमें दे दिया इमोशनल। अब उन्होंने पूछा कि जो हम कंसेप्ट की डेवलपमेंट होती है एक इंडिविजुअल में, वो जो कौन सी पार्ट का मतलब एक डेवलपमेंट का जो पार्ट है कौन सा पार्ट है वो डेवलपमेंट का। तो हमने इंटेलेक्चुअल में बात की थी, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के में बात की थी हमने कि जो दिमागी विकास होता है या थिंकिंग का उसका इंप्रूवमेंट होती है, तो वो इंटेलेक्चुअल पार्ट में। फिजिकल में हमने ग्रॉस एंड फाइन की बात की थी। सोशल हमने की जो सोसाइटी या इन्वायरमेंट सोसाइटी के रिलेटेड जो भी उसकी डेवलपमेंट एडजस्टमेंट करना सीखता है वो, ठीक है। उसके बाद हमने डी पार्ट किया था इमोशनल, कि इमोशनल मतलब वो कितना स्टेबल होता है। तो हमें इमोशनल भी नहीं हो सकता, या फिजिकल भी नहीं हो सकता, सोशल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो इंटेलेक्चुअल है, कि थिंकिंग उसकी इंप्रूव होगी तो वैसे वैसे उसकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है या कंसेप्ट की डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट is an external force which influences us। कि अब ये बात कही किसी ने कि इन्फ्लुएंसेस करता है हमें, जो इन्वायरमेंट है वो जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो ये किसने कहा है, हु सेड दिस। ए ऑप्शन हमें दे दी वुड्सवर्थ, बी ऑप्शन हमें दी है ए.जी. रोज, सी ऑप्शन दे दिया हमें एन.एस. डेसी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब ये भी बात याद रखने वाली है क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं है कि हाँ भी जो जिसने दिया हमें वो याद रखना पड़ेगा कि हाँ भी किसने जो इस स्टेटमेंट के बारे में कहा है कि जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फैक्टर हम ये तो सभी बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट में जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है और जो इन्वायरमेंट है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर रहता है। बट ये लाइन इन्वायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस, ये जिसने कही है वो है ई.जी. रोज। तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये किसने कही है लाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की किसने कहा है, ई.जी. रोज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 11th क्वेश्चन जो है, विच इज नॉट
द लॉ ऑफ हेरिडिटी, कि जो हेरिडिटी का लॉ नहीं है कौन सा है वो? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, बी है लॉ ऑफ रिग्रेशन, सी है हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएशन, डी है मोटिवेशन। तो हेरिडिटी में सिमिलैरिटी आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है, रिग्रेशन भी हो सकती है कि जो हेरिडिटी हमें इफेक्ट कर रही है। बट ये मोटिवेशन जो है ना, ये हेरिडिटी का लॉ नहीं होता है, ये कोई हेरिडिटी के रिलेटेड नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में आ सकता है मोटिवेशन जो है, तो ये लॉ ऑफ हेरिडिटी में काउंट नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास लॉ ऑफ मोटिवेशन होगा, कि विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो कौन सा है वो? मोटिवेशन। अगर वो लॉ ऑफ हेरिडिटी पूछते तो सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन उसमें आ सकता है, बट मोटिवेशन इज़ नॉट अ लॉ ऑफ हेरिडिटी। एक ये बात, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसके बाद जो हमारा 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वायरमेंटल फैक्टर? जो एक डेवलपमेंट है उसमें एक इन्वायरमेंटल फैक्टर पूछा कि कौन सा है। सबसे पहला जो ऑप्शन फैमिली, बी ऑप्शन पूछा इन्होंने ब्लड टाइप, सी ऑप्शन पूछा कलर ऑफ आइज, डी ऑप्शन पूछा इन्होंने प्री डिस्पोजिशन। हाँ, अब ये जो ब्लड टाइप है, कलर ऑफ आई है, ये हमने सोचा है कि हेरिडिटी के रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि कलर ऑफ आइज हम पेरेंट्स से मतलब कि हमें मिलता है। ब्लड टाइप भी हमारा बेसिकली वही होता है जो पेरेंट्स का होता है। प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या है कि जैसे अब प्री डिस्पोजिशन ऑफ एनी डिसीज़, कोई डिसीज़ है, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या बीपी की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई रहने की जो प्रॉब्लम है, वो हमें कई बार हेरिडिटी से भी मिलती है कि हाँ भी अगर मदर को है तो आगे जाके जो उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो चाइल्ड हैं, उनको भी कई बार होता है कि हाँ भी जो ये वाली जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं कि अगर उनको डायबिटीज़ है तो आगे तक वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं उनके ऑफ स्प्रिंग्स तक। तो ये भी हेरिडिटी का पार्ट है। तो हमें पूछा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन सा होगा? कि फैमिली है, जो कि फैमिली हमें कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है किस प्रकार से होगा। क्यों? क्योंकि वो फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सारा दिन बच्चा जो है एक फैमिली के साथ गुजारता है अपना, तो जो फैमिली है वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर में काउंट होगी। बाकी ये तीनों टाइप्स हैं जो ये हेरिडिटी की जो मतलब कि इन्फ्लुएंस या हम हेरिडिटी फैक्टर्स बोल सकते हैं जो एक डेवलपमेंट में है। तो इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अब हेरिडिटी फैक्टर बताओ। हेरिडिटी फैक्टर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले है जो थिंकिंग पैटर्न, बी ऑप्शन है हमारे पास एटीट्यूड, सी ऑप्शन आ गया पार्टिसिपेशन, ऑप्शन डी आ गया कलर ऑफ आइज। अब हमने जैसे ऊपर देखा है कि कलर ऑफ आइज, जैसे मैंने कहा है कि वो हमें पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग्स तक ट्रांसफर होता है कि अगर पेरेंट्स की आंखें ब्राउन है तो हो सकता है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स है उनकी भी आंखें ब्राउन हो। तो इसका जो हेरिडिटी फैक्टर है वो हमारे पास कलर ऑफ आइज है। थिंकिंग पैटर्न, अब वो खुद भी तो सोच सकता है ना, कि ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे उसके पेरेंट्स सोच रहे होंगे वो वैसे ही सोचेगा। तो पार्टिसिपेशन भी ये नहीं है कि हाँ भी अगर उसके पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में तो वो भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। एटीट्यूड भी उसका वो जैसे जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा उसका पीयर ग्रुप होगा, वैसा हम ये कह सकते हैं कुछ हद तक इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर पूरा नहीं पूछा। तो उन्होंने हेरिडिटी फैक्टर पूछा है, तो हमारे पास कलर ऑफ आइज है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास ऑप्शन डी आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रब कर लेते हैं, थोड़े बड़े हैं क्वेश्चन। अब जो 14th क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या पूछा है? कहते हैं कि मुकेश एंड सुरेश 2 पर्सन्स हैं,
सेम एज है इनकी, ठीक है, एज भी सेम है, बट डिफरेंट इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बट डिफरेंट इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो अब बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, विच प्रिंसिपल डज इट ऑफ द डेवलपमेंट इट फॉलोज। ए ऑप्शन दे दिया प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, बी ऑप्शन दे दिया प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेबिलिटी, सी ऑप्शन दे दिया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ऑप्शन डी दे दिया प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब यहाँ पे हम दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, दो पर्सन्स की बात जहाँ आगे की डेवलपमेंट उनकी सेम नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी का कोई रोल नहीं है। प्रेडिक्टेबिलिटी तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर भी नहीं कह सकते हैं, मॉडिफिकेबिलिटी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दो पर्सन्स की बात हो रही है। अगर एक पर्सन की बात हो रही हो तो फिर भी कह दें। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो उनमें पक्का ही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते ही आते हैं। जैसे हमने इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट किया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी सोशल और मेंटल डेवलपमेंट है जो सेम नहीं हो रही है, डिफरेंट है। वो क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कोई भी दो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट सेम नहीं होती है, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है, तो उसका ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉलो कर रहा है डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, understanding the principles of development of child helps a teacher in rationalizing why the learner ought to be taught। बी ऑप्शन आ गया effectively catering to different styles of learning। सी आ गया आइडेंटिफाई द लर्नर। ये ऑप्शन डी आ गया हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। अब वो कह रहे हैं कि जो बच्चे की डेवलपमेंट आई है, बच्चे का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है उस पे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कि हाँ भी कौन सा प्रिंसिपल्स वो फॉलो कर रहे हैं, वो उसको टीचर को क्या हेल्प करती है। सबसे पहले तो हमें ये भी पता लग जाता है कि हाँ भी बच्चे का जो लर्नर है, कि आइडेंटिफाई जो लर्नर है हमारा, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, क्या उसके लिए बेटर है, क्या उसके लिए बेटर नहीं है, उसका स्टाइल क्या है। इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट स्टाइल ऑफ द लर्निंग, उसकी लर्निंग का स्टाइल हम उस हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे हमें पता लग जाएगा कि वो डेवलपमेंट जो उसका प्रोसेस है वो किस हिसाब से हो रहा है। रैशनलाइजिंग व्हाट द लर्नर ऑट टू, मतलब जो लर्नर है उसे क्या सिखाना चाहिए या क्यों कर रहा है वो चीज़ें, वो जो उसके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पे निर्धारित हैं, जो एक टीचर को पता लग सकता है उसके बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो सारे ऑप्शन हैं, तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारे जो ऑप्शन हैं ये चीज़ें हमें पता लग सकती हैं उसके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से एक टीचर को, कि हाँ भी जो इंडिविजुअल है उसको क्या कुछ कराने की ज़रूरत है, उसकी डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, या रेट है उसकी जो डेवलपमेंट का वो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट से थे, और ऐसे नहीं है कि क्वेश्चंस और नहीं है, क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं इसमें, बट जो डेवलपमेंट ग्रोथ और हमने जो किया था हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, और जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट किए हैं, प्रिंसिपल्स जो हमने 11 प्रिंसिपल्स किए थे,
10 या 11 जितने भी किए हैं वो प्रिंसिपल्स अब सारे पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सीधा डायरेक्टली कि हाँ भाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमें वो 11 याद होंगे या उसमें से कुछ भी अगर हमें लगा कि ऐसा कि नहीं है उसमें, तो हम उसके आंसर को मतलब कि जनरली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के कुछ की सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में हमने उसकी जो की थी कॉग्निटिव फिजिकल कि हाँ भी कॉग्निटिव में जैसे अब क्वेश्चन था लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो वो कौन से टाइप्स में होती है डेवलपमेंट की, तो वो कॉग्निटिव टाइप में होती है, ठीक है। जैसे फिर हमने स्टैनली की बात की थी, स्टैनली ने कहा था कि एडोलेसेंस इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं पीछे की जो पूछ लिया गया कि हाँ भी ये स्टेटमेंट किसने दी है, तो ऐसे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। बट ये 15 क्वेश्चन थे जो मतलब कि लगे कि हैं प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं, तो ये कुछ 15 क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो अगर ये वाली जो मतलब कि 15 क्वेश्चंस की जो PDF है ये भी ग्रुप में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत जो हैं इंपॉर्टेंट हुए तो वो भी आपको जो हमारा यूट्यूब उस पर टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है उसमें मिल जाएंगी आपको PDFs। तो अगर ये भी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर टेलीग्राम चैनल किसी ने नहीं फॉलो किया तो उस पर भी जाके ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, जस्ट लर्न के नाम से ही बना हुआ है। तो उसका लिंक्स हर वीडियो के साथ प्रोवाइडेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।